नमस्कार मित्र, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। भारत में 2020 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। इसके पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। उसके पहले कोठारी कमीशन, मुदालियार आयोग, ये आज़ादी के बाद हमने देखा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश में तो विगत 10 वर्षों में विश्वविद्यालयों का जाल बिछता जा रहा है। 2020 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी वैचारिकी में शिक्षा को एक ऐसा आधारभूत और बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में प्रस्तुत कर रही है जहां शिक्षा व्यक्ति, समाज या व्यवस्था की नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को संवर्धित और परिवर्तित करने की एक सामर्थ्यवान प्रयास है। शिक्षा की मौजूदा स्थिति पर अगर आप गौर करें, इस पर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के सहायक प्राध्यापक संजय शर्मा ने काफ़ी कुछ विश्लेषण किया है तार्किक। अगर उसको आप देखें, आज भारत में आज़ादी के 75 सालों में हमने 11 से अधिक विश्वविद्यालय स्थापित कर लिए हैं, 40,000 से अधिक महाविद्यालय हैं और 11,000 एकल विशेषता सिंगल क्वालिटी वाले उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें IIT, IIM, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, ये सब आते हैं। और 2000 अगर ये जो अभी एनरोलमेंट है अगर हम देखें तो 2035 तक हम उच्च शिक्षा के नामांकन में देश की आधी आबादी को ही ले जा पाएंगे। इतनी बड़ी फौज, और ये बढ़ती जा रही है। अब इनकी अगर अपन तुलना करें कि क्वालिटी की, आउटपुट की, तो आप सोचेंगे, दंग रह जाएंगे कि आउटपुट इनका अभी भी 2% से ज़्यादा नहीं है। विश्व रैंकिंग में अभी भी हमारा कोई स्थान नहीं होता। भारतीय शिक्षा तंत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा तंत्र है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक विद्यार्थी एनरोल्ड हैं और 15 लाख से अधिक शिक्षक जुड़े हुए हैं। अभी 15 लाख से अधिक शिक्षकों में सिर्फ 1% शिक्षक को ही सम्मानजनक वेतनमान, UGC का जो वेतनमान है वो मिलता है। बाकी 99% जो है दिहाड़ी मजदूर से भी कम वेतनमान में नौकरी करते हैं। PhD हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चेयरमैन भी बन जाते हैं। लेकिन सैलरी अगर उनकी देखी जाए तो कहीं 5, कहीं 20, कहीं 10, एवरेज अगर निकाला जाए तो हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में 5,000 से लेकर 25,000 तक के वेतनमान में हमारे यहाँ की 99% आबादी काम कर रही है। और ये वो शिक्षक हैं, इनकी भर्ती तो हो जाती है, लेकिन इनसे आप इनके सिलेबस के बारे में पूछ लें तो वो दाएं बाएं झांकने लगते हैं। इन्होंने PhD तो कर ली, लेकिन PhD कैसे करी हम सभी जानते हैं, और उनका आउटपुट क्या है ये समझ में आता है। कुछ तो ऐसे हैं, करीब 55% शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो एक स्टेटस सिंबल के लिए नौकरी करती हैं। इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट भी उनका फ़ायदा उठा के उनको 5,000 से 10,000 में रखता है। इनको ये है कि समाज में, अपनी सोसाइटी में हम प्रोफेसर कहलाएं। प्रोफेसर सबसे सम्मानजनक प्रोफेसर है। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास बिग डाटा है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इनकी ज्ञान मीमांसा की त्रयी में 21वीं सदी के संसाधन के लिए आज जो हम अर्जुन बना रहे हैं, आज जो हम एकलव्य तैयार कर रहे हैं, आज के अर्जुन गुरु के कैसे गुरु तैयार कर रहे हैं हम जानते हैं। एकलव्य बिना गुरु के भी मूर्ति रख के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया था। अर्जुन भी सर्वश्रेष्ठ धनुष विद्या में थे, सर्वश्रेष्ठ थे, धनुर्धर थे। लेकिन आज के अर्जुन हमारे सिर्फ बेरोजगारों की भीड़ लगाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों के, IITs की बात कर रहा हूँ, 1/3 से अधिक पद खाली हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 40 से 47% पदों पे शिक्षक ही नहीं है। जो PhD कर रहे हैं वो स्टूडेंट पढ़ाते हैं। 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिसमें 6,000 पद रिक्त हैं। 6,000 पद रिक्त हैं, आप सोचिए। और राज्य विश्वविद्यालयों की तो हालात ही बेकार है। अगर मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों की चर्चा करें हम, तो मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। छतरपुर विश्वविद्यालय में एक भी नियमित शिक्षक है, उन्होंने कॉलेज को कन्वर्ट कर दिया। शहडोल में आज भी
40 शिक्षक, प्रोफेसर एक भी नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सब। जबलपुर विश्वविद्यालय में तो 156 शिक्षकों की जगह आज रेगुलर नियमित शिक्षक सिर्फ 22 शिक्षक काम कर रहे हैं, और 2025 के एंड तक ये संख्या 22 से घट के आपके 14-15 पे आ जाएगी। ए ग्रेड है नेक्स्ट से। दूसरे विश्वविद्यालयों में अगर आप नज़र डालें, वहाँ भी, रीवा में भी यही हालत है। रीवा में भी प्रोफेसर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर, आधे से अधिक पद खाली हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय खाली है। आपके टेक्निकल एजुकेशन जो है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वो खाली है। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो खाली है। जीवाजी है, देवी अहिल्या, उज्जैन, सारे विश्वविद्यालय खाली हैं। भोज विश्वविद्यालय खाली है। इसमें 2 या 3% ही नियमित पद। तो ऐसे में आप कैसे उच्च शिक्षा का सपना सजो सकते हैं? अब विद्यालयीन शिक्षा पे आए, अगर स्कूली शिक्षा पे, तो इनके भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। संसदीय प्रतिवेदन 2021-22 के आंकड़े बताते हैं कि देश में 1,17,285 विद्यालय एकल शिक्षक पाठशाला के रूप में संचालित है। एकल शिक्षक। शैक्षिक नवाचार में विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की है ना दिल्ली ने। यहाँ पे 64,000 शिक्षक होना चाहिए, उनकी तुलना में मात्र 35,000 नियमित शिक्षक हैं। जो दिल्ली सरकार दम भरती है ना, हमारे से अच्छा कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। वहाँ 64,000 शिक्षकों की जगह 35,000 नियमित शिक्षक काम कर रहे हैं, और छात्र संख्या बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में आप शिक्षा को बदलने की कवायद कैसे करेंगे, ये सोचने की बात है। अब निजी और सरकारी शिक्षा तंत्र के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है। यूडाइस की एक रिपोर्ट है 2021-22 की, वो बताता है अंग्रेजी माध्यम के जो मध्यम वर्गीय पब्लिक स्कूलों की संख्या 3.35 लाख, 3,35,000 है, जो 22.4%। निजी या ट्रस्ट संबंधित कुलीन बोर्डिंग स्कूल 2500, कॉन्वेंट स्कूल 30,000 है देश में। जहाँ एक और सरकारी शिक्षा तंत्र है, इसमें आश्रम स्कूल है, एकल शिक्षक पाठशाला 1,17,285 हैं। खुली जगह या अस्थायी इमारतों के नीचे चलने वाली विद्यालय हैं। उत्कृष्टता के मानक से परिभाषित केंद्रीय विद्यालय 1,248 हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2020 के बाद भी हाल ही में देश में 14,500, 14,500 प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM3 खोले हैं, जिन पर 5 साल में 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसी तर्ज में मध्य प्रदेश में भी 2,519 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री उदय 269 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तो PM एक्सीलेंसी कॉलेज ही बना दिए हर जिले में। 54 जिले में 54 PM एक्सीलेंसी कॉलेज, इसमें एग्रीकल्चर भी, BA, BCom, BSc, LLB शिक्षा, सारी शिक्षाएं होंगी। लेकिन बिल्डिंग नहीं है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, शिक्षक नहीं है। बिना किसी योजना के PM एक्सीलेंसी शुरू कर दिए, जिसमें प्रिंसिपल की भी नियुक्तियां भी हो गई हैं, और शिक्षकों के लिए भी जो नियमित शिक्षक हैं दूसरे कॉलेज में, उनसे साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। अब उसमें कितनी बड़ी विडंबना है कि एग्रीकल्चर का एक भी शिक्षक की आप भर्ती नहीं कर रहे, विधि के एक शिक्षक की भर्ती नहीं कर रहे, शिक्षा के एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं कर रहे, मैनेजमेंट के एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं कर रहे, और आगामी 25-26 से इनमें प्रवेश नियमित हो जाएंगे। बिना शिक्षकों के आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराओगे, बिना शिक्षकों के आप साइंस की पढ़ाई कराओगे, बिना शिक्षकों के आप लॉ की पढ़ाई कराएंगे, बिना शिक्षकों के आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएंगे, बिना शिक्षकों के आप एजुकेशन शिक्षा BEd की पढ़ाई कराएंगे। ये विडंबना है मध्य प्रदेश के PM एक्सीलेंसी स्कूल, जो कि 54 जिलों में 54 खुले हैं, और जब नए जिले बन रहे हैं, अभी संभावना है कि कम से कम 8 नए जिले बनने वाले हैं, जिनमें भी खोले जाएंगे। क्या हालात होंगे? ये नवाचारी पहल कौन सी सामाजिक क्रांति लाएगी, ये तो सोच से बाहर है। स्कूलों को आकर्षक और साधन संपन्न बनाने की बात हो रही, वहां पे बिल्डिंग अच्छी बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, लेकिन योग कुशल, मेहनती और समर्पित शिक्षकों के अभाव में आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्रदान करें? अमानवीय पहलू है कि समावेशी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बावजूद बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझते हुए हम 21वीं सदी में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने की बात कर रहे हैं। शिक्षा तंत्र के भीतर उसके हवाले से जो नवाचार हैं, वह शैक्षिक गैर बराबरी संस्थानीकरण को विस्मृत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में नामांकन की न्यूनता की, कम बच्चे थे तो 27,000 प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया, एक प्रस्ताव है। भाई मध्य प्रदेश ने करा था पिछले साल 5,000 पाठशालाएं आदिवासी क्षेत्रों में विद्यार्थी नहीं थे तो बंद कर दी गई। अर्थात 21वीं सदी में भारतीय शिक्षा तंत्र सब गैर बराबरी और विषमताओं को अपने साथ बनाए हुए आगे बढ़ रहा है। स्कूली
से लेकर उच्च शिक्षा में व्याप्त संरचनात्मक और संगठनात्मक विभाजन, विद्यार्थियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभाजन नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल और दक्षता में भी शिक्षा शास्त्रीय विभाजन का एक संपोषक माध्यम बन गया है। 21वीं सदी चुनौतीपूर्ण है। प्रकृति को विशुद्ध व्यावसायिक बनाए रखना है। बाजार और व्यावसायिकता के नए नए बाजार, नए नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। अब शिक्षा का क्षेत्र भी एक व्यावसायिक क्षेत्र बन गया है, जिसमें पूंजीवादी और व्यावसायिक घराने अधिक संभावनाएं तलाश रहे हैं और यहाँ लाभदायक बिजनेस के रूप में अपना विनिवेश कर रहे हैं। अब आप देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अभी हमने 11 तारीख को मनाया, जो पुनर्विवेचन की बात करता है कि हम शिक्षा उसके लिए की जा रही कवायद को जनधर्मिता और समतामूलक भागीदारी के संदर्भ में कैसे उद्घाटित करेंगे। हमारे आईआईटी से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आईआईटी में पढ़ने वाले, एनआईटी में पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आईएम में पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये डिग्रियां लेते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि अभी ये हालत, अभी कल ही 2 दिन से इलाहाबाद में हो रहा है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में, वहाँ पे उन्होंने पैटर्न बदला है कि बच्चों को 3 तरह के 3 एग्ज़ाम अलग अलग पैटर्न के होंगे, अलग पेपर। बच्चे कह रहे हैं नहीं, एक ही साथ कराइए। बच्चों की मांग यहाँ ठीक है कि 3 दिन परीक्षा करने की जगह आप 1 दिन कर लीजिए, वो तक ठीक है, लेकिन उनका कहना है एक ही पेपर तीनों एग्ज़ाम के लिए। उनका ये तर्क है कि 3 पेपरों में 3 अलग कैटेगरी के बनते हैं, समानता का पेपर नहीं बन पाता है। अब बच्चे को परीक्षा देना, उसके पेपर के कठिन सरल समानता से क्या लेना देना, लेकिन बच्चे कह रहे हैं एक ही पैटर्न के पेपर में 3 एग्ज़ाम ले लीजिए। क्या ये संभव है? पुलिस की परीक्षा के लिए जो पेपर होगा, वो डॉक्टर की परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए, पटवारी के लिए परीक्षा के लिए कैसे संभव? तो वहाँ 3 दिन से छात्र इलाहाबाद में ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं, प्रायोजित रूप से आंदोलन कर रहे हैं। अगर बच्चा पढ़ने में संपन्न है, उसको तो ये चीज़ सोचना ही नहीं चाहिए पेपर सरल है कि कठिन है, उसको तो परीक्षा देना है। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जो समतामूलक शिक्षा का विकास है वो कैसा है, ये देखिए आप। निजी सरकारी शिक्षा तंत्र के बीच में शिक्षा हमारी बर्बाद हो रही है। हम कैसे अर्जुन बना रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि हमारे यहाँ के अर्जुन जो हैं, जो हम अर्जुनों को बना रहे हैं, वो अर्जुन क्या कर रहे हैं, साइबर क्राइम में बहुत आगे जा रहे हैं। अपराध के नए नए आयाम, नए नए उभरते प्रतिमान विकसित कर रहे हैं। सामाजिक समावेशिता समाप्त हो रही है और धीरे धीरे शिक्षा जो है एक लग्जरी आइटम बन गई है। शिक्षा में नवाचार कम हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में रिसर्च होती है, पीएचडी की डिग्री दी जाती है। हर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में हजारों डिग्रियां बढ़ती हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक कंट्रीब्यूशन दिया हो, उनके आउटपुट की बात करें तो कहीं भी नहीं है, जीरो आ रहा है। आईआईटीज में जरूर नवाचार हो रहे हैं, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में नवाचार हो रहे हैं, आईआईएम में नवाचार हो रहे हैं, लेकिन बाकी सब जगह सिर्फ कागज के एक टुकड़ा पाने के लिए आते हैं, एडमिशन लेते हैं और बच्चे चले जाते हैं। ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था। इसमें आपके कमेंट अपेक्षित हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।